वेलकम दोस्तों। ज्ञानवापी मस्जिद पर अब अखिलेश और मायावती ने भी अपनी जुबान खोल दी है। मायावती ने कहा बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब कर रही है और मायावती ने कहा अगर धार्मिक भावनाओं से खेला गया तो कभी भी हालात खराब हो सकते हैं। और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आज़ादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोरी होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा हो। वहीं अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा हमारी पार्टी मुसलमानों के साथ है और बीजेपी अन्याय कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के समर्थक लोग हैं, उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट के या पुराने जो फैसले हैं उन पे जाकर के देखना चाहिए। कोई भी आप मसला इस तरह का नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना सरकार के इशारे के ये सवाल नहीं उठाया जा सकता था। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि अगर हम देश के पैमाने पर देखें तो हम हर चीज में पिछड़ रहे हैं। भूखमरी में हम कहाँ पहुंच गए दुनिया में, भ्रष्टाचार में दुनिया में हम कहाँ हैं, प्रेस की आज़ादी में हम दुनिया में कहाँ हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के हम कहाँ खड़े हैं, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। जब दुनिया में हम सब आंकड़ों में पीछे हैं, ये जो हो रहा है वो आज नहीं सुधारा जा सकता है। ये आने वाली पीढ़ी को इसका सामना करना पड़ेगा जो परेशानी पैदा कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब ना देना पड़े, इसलिए जानबूझ करके ऐसे मुद्दे उठा रही है। और जब ये मुद्दा उठाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा खेल हो रहा है। कुछ ना कुछ कंपनियां बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, जनता जान ना जाए इन बातों को, इसलिए जानबूझकर इन मुद्दों को सामने रखते हैं। सवाल आज ये होना चाहिए कि महंगाई को हम कैसे रोकेंगे, हमारा रुपया कैसे ताकतवर बने डॉलर के समान। विपक्ष को भी सामने लिया जा रहा है, खासतौर पर ओबीसी का, उस पर आपका बयान हम जानना चाहेंगे स्पेशली कि जो उनका कहना है कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप हमेशा रहे, लेकिन इस मुद्दे पे चुप है। खासतौर पर कांग्रेस पे भी उन्होंने कहा कि जो कानून बनाया था वो भी नहीं विरोध कर रहे हैं। दोनों लोग समाजवादी पार्टी मुसलमान भाइयों के साथ है, उनके ऊपर अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी खड़ी है उनके साथ और लगातार खड़ी है। इसीलिए मैंने बनारस में भी जाकर के, जब मैं गया था कार्यक्रम में, तब भी मैंने कहा था कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार मिलकर के कर रही है। सवाल ये है टीवी पर इस बात को क्यों नहीं दिखाया जाता है कि मैं खुद ललितपुर गया, एक बेटी की 14 साल की थी, 13 साल उसका बलात्कार हो गया, बलात्कार करने वाला एसओ था, क्या उस पर बुलडोजर चलाया सरकार ने, क्या नहीं चलाया। चंदौली में एक बेटी की इतनी पिटाई की पुलिस ने, इतनी पिटाई की कि उसकी जान चली गई। पुलिस कहानी बदल रही है उसके। वहीं दोस्तों आपको बता दें असद ओवैसी ने भी बीजेपी को घेरा, जो इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। दोस्तों हिंदुस्तान में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात बद से बदतर होंगे, कभी तरक्की नहीं हो सकती। रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इस खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।